चलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कि आप फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी जिसको हावर्थ स्ट्रक्चर बोला जाता है, आप कैसे आसानी से बना सकते हो। तो देखो, हमने पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। इस वाले में देखो, जो फ्रक्टोज है ये यहाँ पर किस साइड में है? राइट साइड में है। राइट साइड में होने की वजह से इसको तुम क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे? डी। और देखो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ बुक में मिलेगा, जिसके वजह से इसको बोलते हो तुम लीवो रोटेटरी। एक कंपाउंड कैसा होगा? लीवो रोटेटरी। और यहाँ पर तुम्हारा ये क्या है? डी फ्रक्टोज। ठीक है। तो अब हमारा सवाल ये है कि आप साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 को देखो। यहाँ पर देखो, इस ऑक्सीजन के पास क्या है? बेसिकली लोन पेयर है। और इस कार्बन से देखो क्या अटैच है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। अब देखो ये हो क्या रहा होगा? ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा होगा और ये ऑक्सीजन इस पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर O पे माइनस बन रहा होगा, ऑक्सीजन पे प्लस। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को धक्का मार दे रहा होगा, तो OH इस पे जाके लग जा रहा होगा। क्लियर हो रहा है इतना बात? तो अब यहाँ पर देखो, कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा CH2OH। ठीक है। चलो हम ऐसा कुछ बनाते हैं इसको। मिटाने वाला मेरा कहाँ गया? एक मिनट। देखो, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हम इस कार्बन पर देखो एक क्या लगा दिए? OH। ये बॉन्ड टूटा होगा, माइनस आया होगा और EH प्लस इस पे जाके लग गया। और इस CH2OH को हम इधर बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये तो काम हमारा हो गया। अब देखो क्या लगा है? H। और इधर क्या लगा है? OH। इधर तुम्हारा है OH और इधर लगा है H। अब आ जाओ इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे, अब इस कार्बन पे इधर तो H है और इधर देखो ऑक्सीजन ही इस कार्बन के साथ क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। और इस पे क्या लगा है तुम्हारा? CH2। देखो, हमने बेसिकली इसको बोला है कार्बन नंबर 1 और ये है तुम्हारा कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 हो गया। अब इसमें देखो, 1 2 3 4 और 1 5, यानी 5 मेंबर्ड रिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात और नोटिस करने वाला है, ये जो कार्बन है ये काइरल कार्बन है। अब काइरल कार्बन होने से इसके दो कॉन्फ़िगरेशन, एक बार इसको अगर राइट में रखे हो तो एक बार इसको कहां पे रखना है? लेफ्ट में। और इस ग्रुप को कहां पे रखना है? राइट में। तो चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देख लो, कार्बन नंबर 2 किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। कार्बन नंबर 2 किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। तो इस वाले को हम कौन सा बोल रहे हैं? कार्बन नंबर 2। और ये हो जाएगा तुम्हारा कार्बन नंबर 3। यहां से मिल रहा है कार्बन नंबर 4। और देखो यहाँ पे मिला कार्बन नंबर 5। ठीक है। 6 ऊपर जाएगा, अभी बना के दिखाते हैं। तो इसमें जितने भी ग्रुप एलिमेंट लेफ्ट में है उनको कहां पे लिखना है तुमको? ऊपर लिखना है। तो कार्बन नंबर 2 पे OH देखो राइट है और इस CH2OH कहां पे है? लेफ्ट में। तो इसको ऊपर लिखो और OH को कहां पे लिखना है? नीचे। अब आ जाओ कार्बन नंबर 3 पे। कार्बन नंबर 3 पे OH है ऊपर और H है नीचे। कार्बन नंबर 4 पे आ जाओ। H को ऊपर और OH को रखना है नीचे। कार्बन नंबर 5 में मैटर फंस गया, तो यहाँ पर जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसको ऊपर, जिसका कम उसको नीचे। तो CH2OH को ऊपर और H को रख लो नीचे। आया बात समझ में? तो ये हमारा था किसका? फ्रक्टोज का हावर्थ फार्मूला। कौन सा फार्मूला? हावर्थ। ठीक है। और इसका एक फॉर्म और बनेगा। उस फॉर्म को इस वाले से OH को कर दो ऊपर और CH2OH को कर दो नीचे। कौन सा फार्मूला कहलाएगा? हावर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, हालांकि ये कार्बन काइरल है तो इसका एक और फॉर्म बनेगा, उस फॉर्म को भी बना लेते हैं। तो देखो, इसको भी ऐसे बनाओगे तभी तुमको मजा आएगा बनाने में। ठीक है, देखो ये ज्यादा सीधा हो गया ना, तो इस तरीके जब ये बॉन्ड बनाओगे ना तो कट करने लगेगा। तो थोड़ा सा इसको और स्लैंट बनाओ, इसको ऐसा कर लो। ठीक है, अब यहां से इस तरीके से डंडा फाड़ लो। तो सारे जो तुम्हारी पोजीशन है सेम रहेंगे एक्सेप्ट कार्बन नंबर 2 का। तो यहां पर हो जाएगा OH और यहां पे हो जाएगा CH2OH। आया बात समझ में? यानी अब देखो क्या करना है, यहां पर सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, OH H H OH। और यहाँ पे देखो, ये इस वाले पे आ जाओ, H को नीचे, CH2OH को कहाँ रख दो, ऊपर। अब इसके नाम की हम बात कर लेंगे। तो पहले तो देखो, इस कंपाउंड का जो नाम है ये है तुम्हारा फ्यूरॉन। क्या है? फ्यूरॉन। अब इस फ्यूरॉन से इसका स्ट्रक्चर जो है वो मिलता जुलता है, इसलिए जो इसका नाम है इस वाले का अल्फा बोलेंगे इसको कब, जब CH2OH रहेगा ऊपर, इसको बोलेंगे बीटा जब CH2OH रहेगा नीचे। तो इस वाले का नाम होगा अल्फा डी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस, और इसका नाम होगा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। और इस वाले का नाम होगा बीटा, फिर डी, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या लिख लेना आपको, फ्रक्टोफ्यूरेनोस। माइनस क्यों लिख रहा है? क्योंकि इसका जो नेचर है वो लीवो रोटेटरी है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो प्लस होता है, यानी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब यहाँ पर देखो, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल गया है। तो इन कार्बन को क्या बोलते हैं हम, कार्बन नंबर 2 को क्या बोलोगे, एरोमरिक कार्बन। कौन सा कार्बन? एरोमरिक कार्बन। और ये जो आइसोमर हैं अल्फा और बीटा, ये क्या कहलाते हैं, एनोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनोमर्स। ठीक है, तो ये था हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो, फ्रैक्टोफ्यूरोनोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्यूरॉन जैसा देखने में लगता है। तो एनोलॉगी है, नाम लिखने का तरीका और कुछ नहीं। तो हमने बनाया कैसे, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 2, यहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे देखा न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड बनाया, बस इस तरीके से 5 मेंबर रिंग बना। बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर, ये देखो कार्बन नंबर 2, यानी कार्बन नंबर 2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज हो गया, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनोमर्स। इसमें अगर काइरल कार्बन की बात करते हो तो देखो, ए वाला कार्बन काइरल है, ए वाला काइरल है और ए वाला काइरल है। तो टोटल काइरल काइरल कार्बन कितने हैं, 3। इसमें फीसर में, फीसर इस ये कौन सा स्ट्रक्चर है, फीसर स्ट्रक्चर है। तो फीसर में काइरल कितने हैं, 3। और इसमें अगर देखा जाए तो देखो 1 2 3 4, यानी हावर्थ वाले प्रोजेक्शन में जो काइरल कार्बन है कितना है बेटा, 4। आया बात समझ में? आई होप तुमको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, करवाओ यार।